हेलो स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका टेस्ट ऑनलाइन हुआ था। इसमें आपकी टोटल 6 यूनिट दी थी मैंने। और इसमें जो पहले सेक्शन ए में जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द कपलिंग इज यूज्ड फॉर ऑडियो सिग्नल एम्प्लीफिकेशन इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मतलब ऑडियो सिग्नल के एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन सी कपलिंग यूज की जाती है। तो आरसी कपलिंग जो है वो ऑडियो सिग्नल के एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज की जाती है, आरसी कपलिंग। सेकंड है फॉर क्लास सी एम्पलीफायर कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर, सभी ने लिखा है, किसी ने नेगेटिव लिखा, किसी ने पॉजिटिव लिखा, लेकिन क्या होता है इसमें लेस देन हाफ साइकिल। इसमें क्या होता है लेस देन हाफ साइकिल, लेस देन हाफ पॉजिटिव साइकिल हो सकता है या नेगेटिव साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए मैंने मार्किंग की है, लेकिन इसमें लेस देन हाफ साइकिल होगा। ठीक है। तीसरा क्या है द डिस्टोर्शन इज मिनिमम इन, मिनिमम ए भी लिखा है सभी ने, लेकिन इसमें क्या होता है क्लास ए, जिसमें बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर होता है डिस्टोर्शन। कौन सा होता है क्लास ए एम्पलीफायर। और क्लास ए बी एम्पलीफायर भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत कम होता है इसमें भी, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्लास ए होगा। ठीक है, क्लास ए बी नहीं, क्लास ए। चौथा है वैन फीडबैक एनर्जीज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। तो जो फीडबैक एम्पलीफायर हमने पढ़ा था उसमें जो आउटपुट सिग्नल जो होता है वो इनपुट के साथ एक ही फेज में होता है, तो उसे क्या कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसका आंसर पॉजिटिव फीडबैक होगा। और अगर आउट ऑफ फेज होता है तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। फिफ्थ है एमिटर बाईपास कैपेसिटर द गेन ऑफ एम्पलीफायर। मतलब क्या करता है एमिटर बाईपास कैपेसिटर द्वारा एम्पलीफायर के लाभ में वृद्धि होती है या कमी, लेकिन इसमें कमी होती है। गेन में तो कमी होती है, लेकिन गेन की स्टेबिलिटी जो होती है उसमें वृद्धि होती है, यानी कि गेन क्या होगा डिक्रीज़ होगा। ठीक है, एमिटर बाईपास कैपेसिटर द्वारा एम्पलीफायर का गेन डिक्रीज़ होगा। सिक्स क्या है द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज विद टाइम। मतलब कौन से दोलनों का आयाम समय के साथ घटता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है डैम्प्ड। ठीक है, यानी कि डैम्प्ड यानी कि ऐसे ऑसिलेशन जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वो धीरे धीरे टाइम के साथ घटता जाता है, तो इसे क्या कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है। सेवंथ है सिंगल ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर हैज़ स्मॉल बैंडविड्थ। डुअल की लार्ज बैंडविड्थ होती है और सिंगल ट्यून की स्मॉल ही होती है, तो ये ट्रू है। इंटीग्रेटर सर्किट इज एट्थ है इंटीग्रेटर सर्किट इज हाई पास फिल्टर। तो इंटीग्रेट सर्किट क्या होता है, इंटीग्रेटर सर्किट हाई पास फिल्टर होता है इन्होंने बोला। ठीक है, लेकिन हाई पास फिल्टर नहीं होता है वो। इंटीग्रेटर जो होता है वो लो पास फिल्टर से मिलकर बनता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत है, असत्य। ठीक है, तो ये जो हाई पास फिल्टर से बनता है वो इंटीग्रेटर नहीं, वो डिफरेंशिएटर होता है। ठीक है, डिफरेंशिएटर हाई पास फिल्टर से बनता है और इंटीग्रेटर लो पास फिल्टर से बनता है। तो एट्थ जो है ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन जो है क्लीपर सर्किट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट इन, मतलब क्लीपर सर्किट का उपयोग किस में किया जाता है हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज के जो फ्लक्चुएशन होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है, उसको बचाने के लिए उसमें किया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। क्लीपर सर्किट क्या करता है, क्लीपर सर्किट जो होता है जैसे कोई ये सिग्नल है उसका एक पोर्शन जो है उसको क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा।
ये वाला पोर्शन कट गया, ऐसे ही ये वाला भी पोर्शन कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्लिप मतलब कट कर देना, ठीक है। तो ये जो है हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो होगा, फ्लक्चुएशन जैसे ये है, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये इन्हें कट करके ये इक्वल कर देगा, तो फ्लक्चुएशन नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये ट्रू होगा, ठीक है। 10th क्या है, 10वां, एमिटर फॉलोअर इज एन एम्पलीफायर विद एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर। आपने उसमें फीडबैक एम्पलीफायर में मैंने बताया था, नोट्स में सेंड किया था आपको। तो एमिटर फॉलोअर में क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक का यूज होता है, पॉजिटिव का नहीं होता है। तो ये फॉल्स है, ठीक है। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यानी कि काफ़ी सारे जो एम्पलीफायर सर्किट होते हैं वो कास्केड रूप में एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे एम्पलीफायर हैं, इसका गेन A1 है, A2 है, A3, ऐसे करके ये काफ़ी सारे मल्टी एम्पलीफायर एक साथ कास्केड रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और डिस्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। और गेन इसका क्या होता है, अगर पहले एम्पलीफायर का गेन A1 है, दूसरे का A2 है, तीसरे का A3 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा ओवरऑल गेन, ठीक है। जैसे ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का ये डायग्राम बना रखा है। पहला एम्पलीफायर कपलिंग कर रखी है, दूसरा एम्पलीफायर कपलिंग, तीसरा एम्पलीफायर nth स्टेज बना रखी है इसमें, ठीक है। और इसमें गेन क्या होता है, ये इसका 2 स्टेज का 2 स्टेज एम्पलीफायर का जो गेन के लिए डेरिवेशन कर रखा है, ये है A2 A1, ठीक है। तो अगर 3 स्टेज हैं तो ये हो जाएगा A1 A2 A3। तो हर एक एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका है दूसरा, कंपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग, RC कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग। यानी कि हम जो ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं उसमें कपलिंग कौन सी है, RC सर्किट लगा के है या ट्रांसफार्मर लगा के है या डायरेक्ट लगा दिया हमने, ठीक है। जो ये कपलिंग कर रखी है ये, ठीक है, ये वाली ये कपलिंग है कौन सी, ये आगे हम इसमें क्लियर करेंगे। RC कपलिंग, RC कपलिंग में क्या है, ये जो है पहला ट्रांजिस्टर जो है दूसरे ट्रांजिस्टर से इस REC2 से कनेक्टेड है और आउटपुट से ये RC द्वारा ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाला सर्किट होगा RC कपलिंग का, ठीक है। ये आपने बनाना था, ठीक है। और इसके बारे में दिखवाया था मैंने, जो लिखना था आपने इसमें प्रेरक अथवा ट्रांसफार्मर आदि का प्रयोग न होने के कारण आयाम इंटरफेरेंस और डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है। मतलब इसमें जो इंडक्टर ना होने के कारण, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर ना होने के कारण इसमें क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर है नहीं। दूसरा क्या है, ट्रांसफार्मर वाले में ये आउटपुट पे और कपलिंग में ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसमें इंडक्टर भी लगा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा RC से, ठीक है। और डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट में कोई कपलिंग में कैपेसिटर नहीं लगा है, ठीक है। ये डायरेक्ट कपलिंग है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट कपलिंग में डिस्टॉर्शन कम होगा, ठीक। और ये अपने 3 डायग्राम बनाने थे ऐसे, और थोड़ा उसमें लिख देना था आपने, तो आपके 5 मार्क्स थे इसमें, ठीक है।
यही कंपैरिजन था। तो आपने ये किया नहीं है, कई लोगों ने नहीं किया, ये सोनी ने किया था। और डिफ्रेंशिएट क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, 4 एम्पलीफायर जो क्लासेस हैं इनको डिफ्रेंशिएट करना था। तो इसमें जो है ये पवन ने किया है। तो इसमें ये पॉइंट लिखने थे आपने, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट तो ये लिखे, एक और 5वां पॉइंट ऐड करना था आपने सर्किट डायग्राम का। सर्किट डायग्राम भी इसमें बनाना था ए बी सी ए बी का, ठीक है, तब 5 मार्क्स का होता, लेकिन ये अभी 4 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो कंडक्शन एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें क्लास बी में 180 लेस देन 90, ए बी में 180 टू 360, ठीक है। और इसमें जो क्यू पॉइंट होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द लोड लाइन के सेंटर में होता है, और बी में एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस, और सी में एक्स एक्सिस से नीचे, ठीक है। और इसमें ए बी में इसने लिखा नहीं है, एक्स एक्सिस से ऊपर, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी 25% से 30% पुअर होती है ए में, और सबसे बेटर किस में होती है, क्लास ए बी में। और सिग्नल डिस्टॉर्शन जो होता है वो क्लास ए में देखो नन लिखा है, नन इफ़ करेक्टली वाइस्ड। अगर हमने करेक्ट तरीके से बाइसिंग करी है तो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। और स्मॉल किस में होता है, ए बी में, और सी में लार्ज अमाउंट में होता है, और बी में भी होता है, ठीक है। तो ये आपने 4 पॉइंट लिखने थे, और इनके ए बी सी और ए बी के सर्किट डायग्राम भी बनाने थे इसमें, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन सी, फीडबैक एम्पलीफायर एंड टाइप्स। फीडबैक एम्पलीफायर की डेफिनेशन लिखनी थी आपने, और 2 टाइप लिखने थे उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जैसे ये सोनी ने किया है, फीडबैक एम्पलीफायर की डेफिनेशन लिख दी है कि आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट को फीड किया जाता है, ये जैसे मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। और 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में ये जो फीडबैक सिग्नल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है, ठीक है। और नेगेटिव में ये जो होता है नेगेटिव टर्मिनल पे लगा होता है, ठीक है। यही आपने बताना था बस, डेफिनेशन और पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के सर्किट डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और इसके बाद था एक्सप्लेन हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर बताना था आपने, हार्टले ऑसिलेटर क्या होता है। हार्टले ऑसिलेटर में क्या होता है, 2 इंडक्टर लगे होते हैं पैरेलल में, कैपेसिटर के पैरेलल में, ठीक है। इंडक्टर L1 और L2 सीरीज में होते हैं, और उनके पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटर C। और इनका ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, हार्टले फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, वो होता है F =1/2π√LTC। LT क्या होता है, L1 L2 और 2M, ठीक है। तो L1 और L2 इसने लिखा नहीं है, क्या होता है, इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये मैंने नोट्स आपको भेजे थे इसमें हार्टले ऑसिलेटर के, अपने सर्किट डायग्राम और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वर्किंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने थे। फिर उसके बाद है क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट, ठीक है, क्लीपर और क्लैम्पर सर्किट। क्लीपर और क्लैम्पर सर्किट में आपने कुछ नहीं करना था, ये वेव शेपिंग वाली यूनिट से हैं ये जो टॉपिक हैं। तो वेव शेपिंग में 2 टाइप की वेव शेपिंग होती है, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर में आपने फ़िल्टर पढ़े थे,
ठीक है। फ़िल्टर बताए थे मैंने, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप फ़िल्टर जो भी हैं। और नॉन लीनियर में आते हैं क्लिपर सर्किट और क्लैम्पर सर्किट। क्लिपर सर्किट क्या होते हैं कि कुछ पोर्शन को, इनपुट के कुछ पोर्शन को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और कुछ पोर्शन उसमें बचता है, ठीक है। तो दो, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये पहला मान लो पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है, तो इसमें पॉजिटिव वाले में कटिंग होगी, ठीक है। पॉजिटिव वाला जो है, ये देखिए, ये वाला इनपुट वेवफॉर्म है और ये क्लिपर सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है इसका, तो ये यहाँ पे वेवफॉर्म ये कटी हुई दिख रही है, ठीक है, डैश डैश में जो है ये वाली, ठीक है। तो यानी कि ये कैसे वेवफॉर्म कैसे होगी, ये वाली जो है कट हो गई, ठीक है। तो इसी इसी को क्या कहते हैं, क्लिपिंग, ठीक है, क्लिपिंग कहते हैं इसे। और ये जो होती है, ये प्रैक्टिकली हम ऐसा मानते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली यानी कि कुछ पोर्शन रिमूव नहीं होता है। लेकिन अगर आइडल केस में देखें तो पूरा का पूरा एक पॉजिटिव पार्ट रिमूव हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, क्लिपिंग। और अगर हम नेगेटिव देखें, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव में प्रैक्टिकली देखें तो कुछ पोर्शन तो बचेगा, इसमें कुछ पोर्शन बचा है, लेकिन आइडल केस में पूरा का पूरा जो है गायब हो गया नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। नेगेटिव क्लिपिंग मतलब नेगेटिव पोर्शन पूरा गायब कर देना, और पॉजिटिव क्लिपिंग मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन जो है पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है सिग्नल के एक पार्ट को, एक साइकिल के पार्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब क्लैम्पर क्या होता है, क्लैम्पर सर्किट, उससे पहले एक टू वे क्लिपर भी आता है। टू वे में दोनों साइड में क्लिपिंग हो जाती है, ठीक है, ये जैसे दोनों साइड में क्लिपिंग हो गई है, ये भी है क्लिपिंग, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। तो ये कौन सी है, टू वे क्लिपर, ठीक है। उसके बाद आता है डायोड क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर सर्किट क्या होता है, ये जैसे कोई इनपुट सिग्नल है, ठीक है, तो ये इसकी एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, मान ली ए है, तो ये नेगेटिव वाले पोर्शन को कट करके ऐड कर देता है पॉजिटिव वाले में, ठीक है। तो कैसे करेगा, तो ये 2A हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन कट के यहाँ ऐड हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये जो इनपुट सिग्नल है, ठीक है, इसमें VM है, VM। और अगर क्लैंपिंग करेंगे हम, क्लैंपिंग करने के बाद जो होगा वो 2VM हो गया, ठीक है। क्लैंपिंग करने के बाद ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव में देखें तो ये पॉजिटिव क्लैंपिंग हो गई, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होगा, ये जो पार्ट है ये नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिपर क्या होता है, क्लिपर रिमूव करता है एक साइकिल के पार्ट को, ठीक है। और क्लैम्पर क्या होता है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट में ऐड कर देता है, ठीक है। तो यही लिखना था आपने, बस ओवरव्यू थोड़ा सा बताना था क्लिपर और क्लैम्पर का, ठीक है। इसके बाद है क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट, बस यही लास्ट था। और उसके बाद
लेक्चर के नोट्स जो भी हैं बचे हैं वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ठीक है, थैंक यू।